प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों हम 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, सीकर को, डीडवाना को या हनुमानगढ़ को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 1 जनवरी 1947 को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्च 1949 को। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 मार्च 1949 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, दिया कुमारी, कमला बेनीवाल या वसुंधरा राजे? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, ठीक है ना। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? गाणेराव पाली में, जसोल बाड़मेर में, हड़वेचा में, फलोदी में? चलिए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? लटियाल माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फलोदी में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया था? जालोर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर लगाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका करेक्ट होगा जालोर में। जालोर में कहाँ पर लगाया गया था? जो सुंदा माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक जो आभूषण है वह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नाक में, दांत में, कान में या गले में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। बजंटी नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर पहना जाता है? गले में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? साथियों आज के मॉडल पेपर में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। तो बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हैं गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? जो अनाज भरने की कोटियां होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको सोहरी कहा जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा कहा जाता है? चलिए बताइए, ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा। जो ग्रासिया जनजाति हैं ये अनाज भरने की कोटियों को सोहरी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? कौन से जिले में? 12 में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी जो अपना राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। उसके पहले पशु परिचर के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा में आएगा कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री हैं, एक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है, या क्षेत्रीय खेल है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, नववधु के साथ जाने वाली या पुरुष या स्त्री। जब नववधु जब शादी होती है तो नई नई वधु के साथ एक लड़की जाती है, ठीक है ना। लड़की या पुरुष जो भी जाता हो उसको ओलंदी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम छोटी कन्या को वहां पर लेके जाते हैं, ठीक है ना, जिसको डावड़ी भी बोला जाता है, ओलंदी भी बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंट आबू क्षेत्र में, शुष्क स्थान है वहां पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होगा। अभी फिलहाल में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, वो की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, यानी कि अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी में पूछा गया था, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा जाएगा, और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52,000 पदों पर, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ फटाफट से, किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में। अपने धौलपुर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांच उद्योग स्थापित है, ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर स्थित है? तो अचलगढ़ कौन सी जिले में है? सिरोही जिले में। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, या जयपुर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए, आप सभी का कमेंट करो दड़ी से। बहुत शानदार कमेंट हो रहा है, बिल्कुल राइट होगा, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है, वो अभी से इस क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा, क्या करेगा? सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसी कमेंट में मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, उन सभी को भी आपको पढ़ना है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, 5 मिनट के अंदर मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है। फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। खम्मा खम्बा ओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। बिल्कुल ये बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवर कलेवा नामक जो विवाह गीत है किससे संबंधित है? ये विवाह से, कवर कलेवा, तो बिल्कुल ये विवाद से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर शैली है, नागौर शैली है, अजमेर शैली या जयपुर शैली है? मूमल शब्द जहां पर आ जाए ध्यान रख लेना, जैसलमेर शैली। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए राइट फोर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहां पर स्थित है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में, या कोटा में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय ये जयपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? पाबूजी, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। और किस लोक देवता की फल पर डाक टिकट जारी किया था? देव नारायण जी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में भी लूटपाट कर ली थी? डूंग जी, जवाहर जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या जरडो जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। वह कौन से लोक देवता थे जो अंग्रेजों की छावनी में भी लूटपाट किए थे? डूंग जी और जवाहर जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोक देवता थे जो धनवान लोगों को लूटकर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की समाधि की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका गोगा जी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैरव नामक जो अत्याचारी का वध किया था वो किया था लोक देवता रामदेव जी ने, ठीक है ना। किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? डांग की रानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? जयपुर को, करौली को, सवाई माधोपुर को या बूंदी को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। डांग की रानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है करौली को, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में या जयपुर में? चलिए फटाफट से राइट आंसर बताओ। अपने राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा सर उदयपुर में। कहाँ पर है? जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। उदयनाथ पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी अलवर में, जयपुर में, कोटा में या बारा में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न ये आपकी परीक्षा में आएंगे। मूसी महारानी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? सावन भादवा महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? शाहबाद दुर्ग, कोसावर्धन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या अन्य दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? शाहबाद दुर्ग बारा में, ठीक है ना। जो शाहबाद दुर्ग है बारा में, वहां पर सावन भादो महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण का संबंध कहां से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तोरण का संबंध है विवाह से। बिल्कुल, जब विवाह होता है तो तोरण को मारा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा गरीबी अगर 2024 में थी तो बिहार राज्य में थी। कौन से राज्य में थी? बिहार राज्य। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के अधीन ही होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? सबसे ऊंचा जल प्रताप है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूलिया जल प्रताप। ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है वो कौन सा होटल है? अजीत भवन जोधपुर। जो अजीत भवन जोधपुर होटल है ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विद्याधर का बाग जयपुर में, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है तनोट माता। तनोट या माता जिसको सेना की आराध्य देवी कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है, उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? बताइए। देशनोक बीकानेर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है और इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, क्या कहा जाता है? काबा, उस सफेद चूहे को काबा कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी कौन है? तनोट माता, करणी माता, स्वयंगिया जी या छीक माता? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना उनकी कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वयंगिया माता, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोपीचंद की गुफा आपसे पूछी जाए तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है, यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, झालरापाटन में, नाथद्वारा में या मंडोर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल डी राइट होगा, यानी कि मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। मंकी वैली किसका नाम है? चलिए बताइए, मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या जयगढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मंकी वैली जो गलताजी जयपुर में है ना उसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है, वागड़ की मीरा गौरी देवी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान राज्य में अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में बताया था, बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं। राहुल बहुत शानदार, रीना सैनी बहुत शानदार कमेंट आया है, बीकानेर सर बिल्कुल राइट होगा आपका, यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर की चट्टान को, एक बड़े पत्थर की चट्टान को उत्कीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है, वो हाथी बाटा कहाँ पर है? जो जीवित हाथी के समान दौड़ते हुए दिखाई देता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, हाथी बाटा टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक में हाथी बाटा अवस्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइबर करना है, और जो साथी सबसे ज़्यादा शेयर करके कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसको मैं 10,000 राजस्थान जीके क्वेश्चन के लिंक निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। तो फटाफट से शेयर करके कमेंट भी जरूर कीजिए।